अगर बिना किसी विवाद में पड़े यह कहना पड़े कि भारत और चीन के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक जंग जैसे हालात सेनाओं को पीछे हटाने पर आपसी समझ बनाने तक पहुंच गए, तो इसके पीछे सिर्फ सामरिक शक्ति का मुजाहिरा भर शामिल नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे गहरी कूटनीतिक समझ की भी दिखाई गई। आप देखिए हमारी यह खास पेशकश कर्नल दानवीर के साथ। चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया है। चीन द्वारा येलेशी के पास कई बार ट्रांसग्रेशन का प्रयास भी किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। लोकसभा में, राज्यसभा में डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, कहते हैं कि समझौता हो गया, और समझौता किस बात का हुआ? समझौता यह हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चाइना को पकड़ा दी। समझौता नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि हम अब फिंगर 3 पे अपना पोस्ट लगाएंगे। मतलब फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच जो जमीन थी, जो हमारी पवित्र जमीन है, वो नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को हमेशा के लिए दे दी है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच इतनी लंबी तनातनी क्यों चली? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने दिनों बाद भारत और चीन की सेनाएं कदम पीछे हटाने पर तैयार हो गई? क्या भारत और चीन के बीच इस तरह के युद्ध से हालात अब आगे कभी और नहीं होंगे? क्योंकि चीन ने भारत के धैर्य और हिम्मत को अच्छी तरह से समझ लिया है, और उसे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि अब भारत की जमीन को और कब्जा करना उसके लिए आसान नहीं रहा। हिंदुस्तान की सेना गलवान से लेकर पैगोंग सोप तक चीनी सैनिकों का डट कर मुकाबला करती रही। हिंदुस्तान की सेना ने पूरी सर्दी इस हाई एल्टीट्यूड टेरेन में चीनियों का मुकाबला किया। 1962 के बाद पहली बार दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, झड़प हुई, जिसके अंदर 20 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। 1975 के बाद पहली बार दोनों सेनाओं के बीच में गोली भी चली। ये 9 महीने कैसे बीते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोनों सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी रहीं, और हिंदुस्तान की सेना का दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादे, ये वही थे जिसकी वजह से आज चाइना डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया। पिछले साल यानी अप्रैल मई 2020 में जब भारत पूरी दुनिया के साथ कोरोना से जंग लड़ रहा था, कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी और मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी, उस वक्त भारत की सीमा में चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। लद्दाख में गलवान घाटी से लेकर पैंगोंग झील तक कई इलाके चीनी सैनिकों के निशाने पर थे। चीनी रणनीतिकारों को लगा कि भारत कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे में घुसपैठ पर उसका ध्यान नहीं जाएगा, मगर चीन की यह चाल गलत साबित हुई। चीन जिस मंसूबे के साथ भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की कोशिश कर रहा था, उसे भारतीय सेना का जबरदस्त विरोध मिला और दोनों ही सेनाओं के बीच झड़पों की खबरें आने लगी। ये सारी झड़पें बड़ी मामूली सी लग रही थी, लेकिन 15 और 16 की रात को जो खूनी खेल गलवान नदी के किनारे हुआ, उसके बाद मामला ऐसा लगा कि बिगड़ गया है और युद्ध की ओर अग्रसर। ये वो रात थी जिस दिन पहली बिहार के वन बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपनी टुकड़ी को लेकर चीनियों के एक टेंट को हटवाने के लिए गए। उन्होंने चीनियों से दरखास्त करी कि आप इस टेंट को हटा दें, लेकिन चीनियों ने उनकी बात नहीं मानी और उनके ऊपर हमला कर दिया। वन बिहार के वीर सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया और इस मुकाबले के अंदर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दे दी। और ये भी कहा जाता है कि चीनियों के 45 सैनिकों को भी इन सैनिकों ने मार दिया। अगर भारत ने संयम नहीं दिखाया होता तो ये विवाद जंग की तरफ जा सकता था। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन ने ये हिमाकत क्यों की? ये सवाल अब भी बरकरार हैं कि घुसपैठ की इस साजिश के सहारे चीन ने क्या फायदा हासिल किया, इसके पीछे उसका मकसद क्या था।
अपने मंसूबों में वो कामयाब हुआ या नाकाम रहा। चीन ने जो सुलूक भारत के साथ किया और उसका सही जवाब जो भारत ने चीन को दिया, क्या चीन को उसकी उम्मीद नहीं थी? 29 और 30 अगस्त की रात को जिस तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने कैलाश रेंजेस को ऑक्यूपाई किया, इसकी उम्मीद चाइना को बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक फ्रंट पर भी हिंदुस्तान ने जिस तरीके से चीन की घेराबंदी करी, उससे चीन काफी परेशान हो गया। ये भी कहा जाता है कि चाइना परेशान था कि कोरोना के चलते कहीं चाइना से निवेश हिंदुस्तान में ना चले जाए, और ऐसा ना हो इसके लिए चाइना ने LAC के ऊपर गर्मी बढ़ा दी, अपने सैनिकों का जमावड़ा कर दिया। क्या चाइना इसमें सफल हुआ, ये बात दूसरी है, लेकिन ये बात जरूर है कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से चाइना के सामने डट कर मुकाबला किया, चाइना बिल्कुल बौखला गया, घबरा गया और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर प्रहार करने के सिवाय भारत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। चीन ने जितना नुकसान भारत को पहुंचाया था, भारत ने उसका बदला लिया। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लद्दाख में घुसपैठ की व्यूह रचना बनाकर चीन ने अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान पर बढ़ते भारत के दबाव को कम कराने की कोशिश की? क्या भारत की जम्मू कश्मीर को लेकर के जो पॉलिसी रही, चीन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की? क्योंकि घुसपैठ के कुछ दिनों पहले ही भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने धारा 370 को हटा दिया। कश्मीर का पूर्ण तरीके से हिंदुस्तान में विलय हो गया। अक्साई चीन को भी वापस लेने की बातें होने लग गई। वहीं POK को भी हिंदुस्तान में शामिल करने की बातें होने लग गई। इससे चाइना भी परेशान हुआ और चाइना का ऑल वेदर एलाई पाकिस्तान भी परेशान हुआ। हिंदुस्तान को काबू करना बहुत जरूरी था, तो चीन ने एक साजिश रची। चीन ने हिंदुस्तान की सेना को काबू करने के लिए बहुत भारी संख्या में अपनी सैनिकों को LAC के ऊपर ला के खड़ा कर दिया। उससे हिंदुस्तान की सेना का ध्यान चीन की तरफ चला गया और पाकिस्तान के ऊपर बनता प्रेशर भी कम हो गया। इसके बाद भारतीय सेना ने चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया। सामरिक तौर से अहम ऊंचाई के कई मोर्चों पर भारतीय सेना काबिज होने लगी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच इसी वजह से 300 राउंड फायरिंग भी हुई। फिंगर 4 और फिंगर 5 की ऊपर वाली हाइट्स को ऑक्यूपाई करके चीन के मंसूबों पर पानी फेरने की बात हो। हिंदुस्तान की सेना और चीन की सेना गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में अपने अपने इलाके में खड़ी रही, लेकिन 93 से लेकर और 2013 तक के जितने भी मुआहदे थे, उनका उल्लंघन जरूर किया। वहीं देप्सांग के अंदर भी हिंदुस्तान की सेना अपने इलाके में और चीन की सेना अपने इलाके में रही, लेकिन फर्क ये था कि चाइना की सेना ने हिंदुस्तान की सेना को 10, 11, 12, 12A और 13 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग करने नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।